Let's Mike News at 5। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार अपने इस्तीफे पर बयान दिया है। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि जेन ज़ी हमारे ही बच्चे हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत और उनकी मंजूरी के बाद ही उन्होंने पद छोड़ा। युवाओं की आकांक्षाओं के सामने शिक्षा मंत्री का पद छोटी जिम्मेदारी है और उनके लिए पद से ज्यादा जरूरी युवा पीढ़ी का भविष्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के उनके स्पष्टीकरण पर सवाल उठाया है। प्रधान का कहना था कि बच्चों को गुमराह किया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा कि छात्र शिक्षा मंत्री को ही जिम्मेदार मानते थे क्योंकि ये उनके विभाग का मामला था। उन्होंने गृह मंत्रालय और उसकी जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया कि कथित गड़बड़ियों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में वे कहां तक सक्रिय और कामयाब रहे। इधर दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर युवाओं को किसी ने गुमराह किया था तो प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने सरकार से ये भी पूछा कि आखिर वे लोग कौन थे जिन्होंने युवाओं को बहकाया। देखिए, अगर प्रधान साहब ये समझते हैं कि वो जो मूवमेंट था उसे मिसलेड किया गया था, बच्चों को गलतफहमी का शिकार किया गया था, तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। फिर तो वो ये बात माने कि उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उन्होंने डर के मारे इस्तीफा दिया है। अगर वो जेन ज़ी गलत थे और गलत लोग उनको गाइड कर रहे थे, एक तो ये बताएं, वो तो मिनिस्टर रहे, कि वो गलत लोग कौन थे जिन्होंने मिसगाइड किया था, उनके नाम बताएं। और अगर गलत लोगों ने मिसगाइड किया था तो सारे जेन ज़ी को वो एक्यूज कर रहे हैं, फिर वो इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने। उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब है पूरी सरकार डर गई। अयोध्या में चंदा और चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों रुपए के चढ़ावे के साथ सोना, चांदी और जमीन से जुड़े मामलों में सरकार बड़ी मछली को बचा रही है। ये प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी का मामला है, जिससे अयोध्या और मंदिर की छवि कलंकित हुई है। बहुत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कोई न कोई शक्ति प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होती है, इनका सब नाश करती है। तो यहाँ तो प्रभु श्री राम के दरबार ही में प्रभु श्री राम विराजमान है, वहां से ही डकैती हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अयोध्या से बनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी से बनी है, और यहीं से इसका सर्वनाश होगा, यहीं से इसका खात्मा होगा। शुरुआत हो जाएगी 27। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में करीब 40% युवा आबादी है, लेकिन युवा डेटा और सोशल मीडिया के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। देश में सिर्फ 12% युवाओं को नौकरी मिलती है और डिग्रीधारी युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाता। उन्होंने रोजगार के 5 दरवाजे मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर और आईटी सेक्टर बंद होने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि पेपर लीक, लोन की कमी, निजीकरण और एआई के कारण रोजगार के मौके घटे हैं। उन्होंने कहा, डेटा आपका, दर्द आपका और दौलत इनकी। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving यूथ। मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।